क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, जे एस और आर साझेदार है। कौन साझेदार है? जे एस और आर। हमको सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट। कहते हैं जे एस आर साझेदार है, लायबिलिटी दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ, असेट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन अकाउंट बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन के असेट्स में देखिए, है ना, क्वेश्चन के असेट्स में जो लिखा हुआ उसको कहाँ लिखेंगे? 2 में लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग। कितना लिखा हुआ? 20,000। कितना? 20,000। 20,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ? प्लांट। कितना लिखा हुआ? 44,000। प्लांट के बाद क्या लिखा हुआ? स्टॉक। कितना लिखा हुआ? 12,000। स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ? डेटर। क्या लिखा हुआ है? डेटर। कितना है? 10,000। डेटर के बाद क्या लिखा हुआ? जॉइंट लायबिलिटी। कितना? 12,400। उसके बाद क्या लिखा हुआ? हो गया? और कुछ है? एक्रूड इंटरेस्ट। कितना है? 2,000। सब लिख दिए। कहाँ से देखकर लिखे? असेट से। लायबिलिटी से देखकर किधर लिखेंगे? बाय। लायबिलिटी में देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? रिजर्व फंड तो नहीं लिखाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय पीएफ। नहीं, एम्प्लॉय पीएफ। कितना है? कितना? 6,000। उसके बाद क्या है? एम्प्लॉय पीएफ के बाद क्या है? उसके बाद डिप्रिसिएशन रिजर्व। क्या है? डिप्रिसिएशन रिजर्व। कितना है डिप्रिसिएशन रिजर्व? डिप्रिसिएशन रिजर्व 10,000। उसके बाद क्या लिखाएगा? क्रेडिटर। कितना क्रेडिटर है? लिख लिए। क्वेश्चन के बाहर पढ़ेंगे। क्वेश्चन के बाहर में देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ जे ने भवन को पुस्तकीय मूल्य पर ले लिया। कौन ले लिया है? जे। किस चीज को ले लिया? बिल्डिंग को। यदि कोई पार्टनर कोई सामान लेता है तो उसका पूंजी घटेगा। पूंजी घटेगा क्या होगा? डेबिट होगा। कौन लिया? जे लिया है। तो क्या लिखेंगे? जे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन नीचे है तो क्या लिखेगा? बाय जे कैपिटल। बाय जे कैपिटल। क्या चीज लिया है? बिल्डिंग। कितना में लिया? 20,000। कितना में लिया है? 20,000। हो गया। भवन को ले लिया। आगे लिखा हुआ है कि लेनदार को भुगतान करने के लिए भी सहमत हुआ। किसको चुकाने के लिए सहमत है? लेनदार। लेनदार बोले तो क्रेडिटर। किसको पेमेंट करने के लिए तैयार है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए तैयार है। क्रेडिटर कितना है? 22,000। इसका पेमेंट कौन कर रहा है? जे कर रहा है। तो जे का पूंजी बढ़ेगा। पूंजी बढ़ेगा, क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल। किस चीज के लिए? क्रेडिटर का पेमेंट करेगा। इसलिए क्रेडिटर का कितना पेमेंट करेगा? 22,000। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है उपार्जित ब्याज संग्रहित नहीं हुआ, है ना, जबकि 1,200 रुपए का संदिग्ध दायित्व था जिसका भुगतान कर दिया गया। एक दायित्व है कितना का? 1,200 का, जिसका भुगतान कर दिया गया। भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना भुगतान कर दिया गया? 1,200 रुपये। आगे देखिए फिर लिखा हुआ अन्य संपत्ति से वसूल हुआ। कितना? प्लांट से मिला 50,000, स्टॉक से मिला 10,000। 50 10 60,000। और डेटर से मिला 9200। 60,000 और 9200 कितना हो गया? 69,200। तो पैसा आएगा। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय क्या लिखिएगा? बाय कैश अकाउंट। कितना हो गया? 69,200। 69,200। ये हो गया।
उसके बाद क्या किए, वसूली व्यय कितना है 1200 का, वसूली व्यय कितना है 1200, व्यय करेंगे तो पैसे जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखिएगा, कैश अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया, कितना एक्सपेंस हो गया 1200 रुपये, कितना एक्सपेंस हो गया 1200। और कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में नहीं कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। तो क्रेडिटर का तो पेमेंट हो गया, और डिप्रिसिएशन रिजर्व का पेमेंट नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। जब संपत्ति हम खरीदते हैं तो संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे क्या होती है, कमी होती है। उसी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और उसके लिए क्या क्रिएट किया गया, रिजर्व क्रिएट किया गया। तो इसके लिए अभी हमको कैश पेमेंट किसी को नहीं करना। डिप्रिसिएशन मेरी संपत्ति के दाम में धीरे धीरे कमी हुआ, लेकिन ये जो कमी हुआ इसका अभी किसी को पेमेंट नहीं करना है, इसलिए डिप्रिसिएशन रिजर्व का हम पेमेंट यहाँ पे 2 में नहीं करेंगे। लेकिन एम्प्लॉय पीएफ जो है, पीएफ फंड में जो है पैसा डालना पड़ेगा। पीएफ होता है एम्प्लॉय पीएफ, कि जो एम्प्लॉय काम करता है तो काम के बदले सैलरी तो मिलता ही है, सैलरी के अलावा उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। तो ये एक्सपेंस मेरा नगद होगा, इसलिए इसको लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, पीएफ का। कितना पेमेंट कर रहे हैं 6000। और कुछ लिखा हुआ नहीं, क्रेडिटर का पेमेंट हो ही चुका है, डिप्रिसिएशन रिजर्व का पेमेंट नहीं करना है, और एम्प्लॉय पीएफ का पेमेंट हो गया। बाकी कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, है ना। जोड़ने और घटाने का काम अब करेंगे। तो जोड़ने घटाने का काम कीजिए। टू साइड में आया था 1,30,800, टू साइड में आ गया 1,30,800। यहाँ भी लिख देते हैं 1,30,800। इधर कम है, इधर का जोड़ कितना है 1,27,200, 1,27,200। इधर का जोड़ है 1,30,800। घटा दिए, कितना आया, 3600, कितना आया 3600। कितना कम है इधर 3600 कम है। 3600 कम है, क्या लिखिएगा, बार पार्टनर्स। बहुत बढ़िया। कैपिटल में कौन कौन पार्टनर है, क्वेश्चन में देखिए, JSR। प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं, 3-2 क्वेश्चन में लिखा लाभ हानि कैसे बढ़ते हैं, 3-2-1 के अनुपात में। 3-2-1 के अनुपात में। 3600 को बांट दीजिए, 3-2-5-100, 3/6। 3600 का 2/6 और 3600 का 1/6 कितना हो गया 1800, 1200, 600। वही लिख देंगे 1800, 1200, 600। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाइएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाइएगा, पार्टनर। 3 पार्टनर है, 3 कॉलम बना लीजिए। कौन कौन पार्टनर है, JSR। 3 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले बाय में लिखिएगा, बाय बैलेंस बिल्डिंग। पहले सबसे पहले क्या लिखना, पूंजी लिखना है। पूंजी लिखना है, क्या लिखिएगा, बाय बैलेंस बिल्डिंग। जे का पूंजी देखिए, क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में कितना जे का पूंजी, कितना 24,000। एस का 17,200। आर का 20,800। ये पूंजी कहाँ लिखा हुआ, क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में पूंजी लिख दिए। पूंजी लिखने के बाद देखो 2 में यदि JSR होगा तो किधर जाएगा, बाय में। 2 में देखो JSR है, एक J मिल गया, है ना। 2 में है तो किधर जाएगा, बाय में। कहाँ से आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से आया है। तो रियलाइजेशन लिख दिए। J में कितना लिखा हुआ, 22,000। J के डब्बा में लिख देंगे 22,000, और ये दोनों क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब देखो 2 में कहीं JSR लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। बाय में लिखा होगा तो बाय वाला किधर आएगा, 2 में आएगा। देखो बाय में J कैपिटल लिखा हुआ मिल गया। तो कहाँ से आया है,
रियलाइजेशन अकाउंट से आया है। जे में कितना लिखा हुआ? 20,000। 20,000। अब फिर जे एस आर लिखा हुआ मिल गया नहीं, तो फिर क्या लिख देंगे? रियलाइजेशन। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। जे में कितना लिखा हुआ? 1800। और एस में 1200। और आर में 600। 600। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की लाइब्रेरी में चेक कीजिए, जनरल लीडर वगैरह लिखा हुआ है? जी सर। लिखा हुआ है। तो जनरल लीडर को किधर बांटते हैं? बाय में। जनरल लीडर। कितना जनरल लीडर लिखा हुआ क्वेश्चन के लाइब्रेरी साइड में देखो, कितना है? 6,000। 6,000 किस अनुपात में बांटिएगा? 3, 2, 1 में। 3, 2, 5, 1, 6। कितना हो जाएगा? 3,000, 2,000, 2,000, 2,000, 1,000। जनरल लीडर को बांट दिए। और कुछ बचा हुआ? बचा हुआ नहीं है। अब तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए। जे का जोड़ा है जे का जोड़ आ गया 49,000। 49,000 और एस का 19,200। 19,200। एस का 21,800। 21,800। वही बात यहाँ लिख देंगे। जे का कितना है? 49,000, 19,200, 21,800 लिख दिए। अब क्या लिखेंगे इधर? टू कैश। क्या लिखेंगे? कैश। 49,000 में घटा दीजिए 21,800। कितना बच गया? 27,200। 27,200। 19,200 में 1,200 रुपये घटा दीजिए। कितना बच गया? 18,000। 21,800 में 600 घटा दीजिए। 21,200। 21,200। ये क्या बन गया? कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश में जो पैसा आता है उसको यहाँ लिखते हैं टू में। सबसे पहले देखिए पहले से कितना पैसा है। टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। क्वेश्चन के असेट्स में देखिए पहले से कितना पैसा है? 5600। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन में बाय में जितना भी कैश होगा सब कहाँ जाएगा? टू में जाएगा। तो बाय में कैश है, कितना कैश है? 69,200। कहाँ से आया? रियलाइजेशन। कितना आया है? 69,200। 69,200। अब कहीं बाय में कैश है? नहीं है। टू में जो कैश होगा कहाँ जाएगा? बाय में जाएगा। देखो टू में कैश है, कितना है? 1200। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। कितना लिखा हुआ है? 1200। फिर देखिए टू में यदि कैश होगा तो बाय में जाएगा। फिर देखिए टू में कैश है, कितना है? 1200। वो लिख देंगे। फिर अगर टू में कैश होगा तो वो भी जाएगा। फिर देखिए टू में कैश है, कितना है? 6,000। वो लिख देंगे। और कैपिटल में देखेंगे टू में कैश होगा तो वो भी किधर जाएगा? बाय में जाएगा। किसका? जे का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? जे का कैपिटल। जे का कैपिटल कितना है? जे कैपिटल 27,200। 27,200। और किसका कैपिटल है? एस का कितना है? 18,000। और आर का कितना है? 21,200। 21,200। दोनों साइड जोड़ के देखिए। 74,800। दोनों साइड जोड़िएगा तो दोनों का जोड़ क्या होगा? बराबर होगा। कितना हो गया जोड़? 74,800। 74,800। 74,800। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 को कंप्लीट कर लीजिएगा।